हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बियर इंस्ट्रूमेंट। हम इस वीडियो में इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियर इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। हम ये टॉपिक समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब कि उसको फर्दर नेगोशिएट भी हम कर सकते हैं। किस तरह से? जिस तरह से फ़र्ज़ करें मेरे से किसी पर्सन ने कोई गुड्स परचेज़ की क्रेडिट में और उसने मुझे डॉक्यूमेंट इशू किया कि उसमें डेट मेंशन की कि मैं इस डेट को आपको ये पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने अब किसी दूसरे पर्सन से जाके कोई गुड्स परचेज़ कर दी और अगर सेम अमाउंट में कर दी हैं तो मैं क्या करूँगा कि मैं वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको इशू कर दूँगा कि भाई ये तुम उस पर्सन से आके पेमेंट ले लेना, इस तरह हमारी ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगी। इस तरह से फर्दर नेगोशिएशन भी किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट को। तो अगर ऑर्डर बिल इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंस में सबसे पहले पॉइंट आता है पे। अगर लिखा हो इंस्ट्रूमेंट में पे आज़म और ऑर्डर, इसका मतलब अगर नाम मेंशन हो तो सिर्फ आज़म को ही डिमांड कर सकता है पेमेंट, कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। और अगर बियर इंस्ट्रूमेंट में होता है पे आज़म और बेयरर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, या पे बेयरर लिखा था अभी बेयर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर का मतलब है कैन बी एनी पर्सन, मतलब कि जिस किसी के पास भी इंस्ट्रूमेंट की पोसेशन होगी तो वो पेमेंट डिमांड कर सकेगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन ओनली। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही पेमेंट डिमांड कर सकेगा जिसका नाम मेंशन होगा। और बेयर इंस्ट्रूमेंट में पेबल टू एनी पर्सन हु हैज़ पोसेशन और ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जिस किसी के पास भी पोसेशन है, अगर उसको कोई इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट में मिला या कहीं से गिरा हुआ मिला तो वो पेमेंट डिमांड कर सकेगा। जबकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही पेमेंट कर सकेगा। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है नेम मस्ट मेंशन, मतलब कि नेम मस्ट मेंशन होगा। और बेयरर इंस्ट्रूमेंट में नो नीड ऑफ नेम पर्सन। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा है कि नाम मेंशन होगा वही पर्सन पेमेंट डिमांड कर सकेगा, जबकि बेयरर इंस्ट्रूमेंट में जिस किसी के पास भी पोसेशन है, अगर उसका नाम नहीं भी मेंशन, उसको कहीं से गिरा हुआ मिल गया इंस्ट्रूमेंट या कहीं से गिफ्ट में मिला तो वो पेमेंट डिमांड कर सकेगा। चौथा पॉइंट हमारे पास आता है फर्दर नेगोशिएशन बाय। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएट दो स्टेप्स में करते हैं। पहले इंडोर्समेंट का मतलब है कि साइनिंग वंस नेम, कि अगर मैंने उसको नेगोशिएट फर्दर करना है तो मैं अपना नाम साइन करूँगा, फिर डिलीवरी करूँगा और कंप्लीट हो जाएगी मेरी नेगोशिएशन। जबकि बेयरर इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ डिलीवरी से ही मैं नेगोशिएशन कर दूँगा बेयरर इंस्ट्रूमेंट में। इसके बाद होल्डर बेयरर इंस्ट्रूमेंट में, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जो होता है होल्डर इंडोर्सी और पेई कहलाता है, मतलब कि जो सिर्फ इंडोर्सी पेई है जिसका नाम मेंशन है वही होल्डर कहलाएगा। और बेयरर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर हमारे पास बेयरर होता है, एनी पर्सन वो होल्डर होता है, वही डिमांड कर सकता है पेमेंट। अब एक पॉइंट है चेक इज़ ऑलवेज बेयरर इंस्ट्रूमेंट। चेक जो होता है हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट बेयरर इंस्ट्रूमेंट ही होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल समझें तो एक ड्राफ्ट हमारे पास होता है, इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसमें डेट मेंशन होती है और पेमेंट अमाउंट मेंशन होती है, जो अमाउंट करनी होती है पे। 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे अशरफ फॉर हिज ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000, मतलब अगर उसमें लिखा हो आई प्रॉमिस टू पे अशरफ, नाम मेंशन और ऑर्डर, इसका मतलब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सिर्फ अशरफ जो है पे ही है, वही पेमेंट डिमांड कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकेगा। इस तरह से साइन होता है जिसने इंस्ट्रूमेंट इशू किया है। इस तरह से बेयरर इंस्ट्रूमेंट में लिखा होगा पे अयान और बेयरर। अगर बेयरर का नाम, बेयरर का वर्ड मेंशन होगा तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। बेयरर कैन बी एनी पर्सन, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट जिसके पास इस वक्त पोसेशन में है तो वो पेमेंट डिमांड कर सकेगा। इस तरह से इनके एग्जांपल हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।